सवाल नंबर 1, फ्रिज में सरसों का तेल क्यों नहीं जमता। सवाल नंबर 2, चांद के पास अपनी रोशनी क्यों नहीं है। सवाल नंबर 3, पार्टनर से चिपक कर सोने से क्या फायदा होता है। सवाल नंबर 4, लड़के छोटी उम्र की लड़कियों से शादी क्यों करते हैं। सवाल नंबर 5, साधु संतों और बच्चों के शव को दफनाया क्यों जाता है। सवाल नंबर 6, चीनी सफ़ेद रंग की क्यों होती है। सवाल नंबर 7, लड़की अपनी नाभि क्यों दिखाती है। सवाल नंबर 8, मुसलमान क्रिकेट को देखते ही क्यों मार देते हैं। सवाल नंबर 9, एटीएम का पहला पिन कितने अंकों का था। और सवाल नंबर 10, होटल के रूम में सफ़ेद चादरी क्यों बिछाई जाती है। सवाल नंबर 1, फ्रिज में सरसों का तेल क्यों नहीं जमता है। दरअसल ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सरसों के तेल का हिमांक जल के हिमांक से कम होता है। सामान्यतः हिमांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और सरसों के तेल का हिमांक -18 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। फ्रिज में इतना कम तापमान उत्पन्न नहीं होता है। सवाल नंबर 2, चांद के पास अपनी रोशनी क्यों नहीं है। दरअसल आकाश में हर चमकने वाला पिंड तारा नहीं होता। कुछ तारे होते हैं जबकि कुछ ग्रह तथा उपग्रह भी होते हैं जो सूरज की रोशनी से चमकते हैं। वास्तव में तारों के पास अपना प्रकाश होता है। तारे के अंदर हाइड्रोजन तथा हीलियम नामक गैस होती है। अत्यंत ताप के कारण हाइड्रोजन गैस नाभिकीय संगलन द्वारा हीलियम गैस में परिवर्तित हो जाती है, जिसके कारण बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिसके कारण यह आग के गोले की तरह नजर आते हैं तथा इनसे प्रकाश उत्सर्जित होता रहता है। इन तारों से निकला प्रकाश जब अन्य ग्रह तथा उपग्रह पर पड़ता है तो उसे परावर्तित करते हैं, जिसके कारण वह भी चमकते हुए दिखाई देते हैं। सवाल नंबर 3, पार्टनर से चिपककर सोने से क्या फायदा होता है। दरअसल एक रिसर्च में ऐसा पाया गया है कि जो कपल एक दूसरे के साथ चिपककर सोते हैं वह मानसिक और शारीरिक रूप से काफ़ी ज़्यादा फिट रहते हैं। दरअसल रात में जो लोग अपने पार्टनर से चिपककर सोते हैं उन्हें कभी भी अकेलापन महसूस नहीं होता। ऐसे में इस बारे में यह भी माना जाता है कि अकेले सोने वाले लोगों की तुलना में किसी के साथ सोने वाले लोगों की उम्र लंबी होती है। जिन लोगों को नींद न आने की परेशानी है उनके लिए यह एक अच्छा उपाय है, क्योंकि आप अपने पार्टनर के करीब होकर सोए, इससे आपको अच्छी नींद आएगी और आपकी नींद न आने वाली समस्या भी दूर हो जाएगी। अगर आप किसी को गले लगाते हैं तो इससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता में भी बढ़ोतरी होती है, तो इसलिए रात में अपने पार्टनर को गले लगाकर सोए। अब अंत में आपको बता दें कि एक दूसरे से गले लगकर सोने वाले लोगों को सिरदर्द की समस्या नहीं रहती। ऐसा इसलिए क्योंकि रात में पार्टनर के साथ चिपककर सोने से दिमाग रात भर शांत रहता है और सुबह उठने पर उन्हें सिरदर्द भी नहीं होता है। सवाल नंबर 4, लड़के छोटी उम्र की लड़कियों से शादी क्यों करते हैं। दरअसल भारत एक पुरुष प्रधान देश है, इसलिए घरवालों का मानना होता है कि अगर लड़के की उम्र लड़की से ज़्यादा हुई तो वो समझदार ज़्यादा होगा और गृह जीवन के लिए समझदारी काफ़ी ज़रूरी है। हालांकि ये केवल भारत में ही माना जाता है कि उम्रदराज व्यक्ति ही समझदार होता है और एक घर में 2 बुद्धिमान लोग नहीं रह सकते। ऐसे में अगर लड़का बड़ा हुआ तो वो घर की समस्याओं को आसानी से संभाल लेगा और उसके ईगो पर भी चोट नहीं पहुंचेगी। लड़कियां उम्र में कम होगी तो उन्हें गर्भधारण करने में आसानी होती है। अक्सर प्रेगनेंसी के बाद महिला काफ़ी मोटी हो जाती है। अगर उनकी उम्र कम हुई तो वो पति से छोटी होकर भी लुक में छोटी ही दिखेगी, जो कि मियाँ बीवी दोनों के लिए काफ़ी मायने रखता है। पति उम्र में बड़े होने के चलते धैर्य से काम लेता है। पत्नी अगर कम उम्र में कम हुई तो उसे आसानी से समझा जा सकता है, जबकि समान उम्र की पत्नियों में यह गुण कम होता है। वो समझने में कम, बहस में ज़्यादा विश्वास करती है। लड़कियों के अंदर शारीरिक सुख देने के लिए एक निश्चित सीमा होती है। अगर लड़कियां छोटी होगी तो लड़कों के लंबे वक्त तक वैवाहिक सुख भी दे सकती है। सवाल नंबर 5, साधु संतों और बच्चों के शव को क्यों दफनाया जाता है। दरअसल सभी को एक दिन मरना है और यह एक कटु सत्य है। हिंदू धर्म की परंपराओं के अनुसार इंसान के शरीर को जला दिया जाता है और इसका मुख्य कारण होता है कि उस व्यक्ति से मोह भंग किया जा सके, किंतु साधु संतों और बच्चों को दफनाया जाता है। आइए जानते हैं कि इसके पीछे की सच्चाई क्या है। दरअसल हिंदू धर्म में ही महान साधुओं एवं बच्चों को जलाने की प्रक्रिया नहीं है। कहते हैं संत महात्मा आम मनुष्य से बढ़कर है, इसलिए उन्हें कमल की भांति बिठाकर दफनाया जाता है। ये ऐसे महान पुरुष होते हैं जिनका अपने शरीर से कोई लगाव नहीं होता, इसलिए इन्हें जलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसके अलावा नन्हे बच्चे के संदर्भ में भी ऐसा माना जाता है कि बच्चे इस संसार में आने वाले फरिश्ते होते हैं। उन्हें आए हुए अभी काफ़ी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ होता, जिसकी वजह से वे अपने शरीर और दुनियावी रीति रिवाजों से कम बंधे होते हैं। यही कारण है कि नवजात बच्चों का अंतिम संस्कार नहीं किया जाता और उसे दफनाया जाता है। सवाल नंबर 6, चीनी सफ़ेद रंग की क्यों होती है। दरअसल चीनी मूल रूप से भूरे रंग की होती है और इसलिए हमें बाजार में 2 तरह की शक्कर मिलती है, सफ़ेद और भूरी।
चीनी का सफ़ेद रंग सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से होता है। चीनी को सफ़ेद रंग देने में सल्फर डाइऑक्साइड की भूमिका काफ़ी अहम होती है। इसके कारण चीनी दूसरे रंग में न ढलकर सफ़ेद रंग में होती है। सवाल नंबर 7, लड़कियां अपनी नाभि क्यों दिखाती है? दरअसल हर लड़की को पसंद है खूबसूरत दिखना। खूबसूरत दिखने के लिए वह मेकअप भी करती है। उन्हें कपड़े भी ट्रेंड के अनुसार ही पसंद आते हैं। जिसका फैशन चल रहा होता है वह वही कपड़े पहनना पसंद करती है, जैसे क्रॉप टॉप, क्रश जीन्स, ऐसे बहुत प्रकार के कपड़े हैं। आजकल गर्ल्स क्रॉप टॉप पहनना ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि उनमें उनकी नाभि दिखती है और वह जानबूझकर नाभि भी दिखाती है। एक सर्वे में हर लड़की से कुछ सवाल पूछे गए और उन्होंने इसका जवाब भी दिया। दरअसल इसका जवाब देते हुए लड़की ने बताया कि जब लड़की क्रॉप टॉप पहनती है तो वह बेहद ही खूबसूरत लगती है और हर लड़की खूबसूरत दिखना चाहती है। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर किसी को परेशानी है तो वह अपनी नज़र झुका सकता है। जब एक लड़की साड़ी में अपना पेट दिखाती है तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन अगर वही लड़की शॉर्ट या क्रॉप टॉप पहन ले तो उस पर बातें बनाई जाती है। ये कैसा समाज है? पेट तो साड़ी में भी दिखता है और क्रॉप टॉप में भी। इस लड़की ने बताया कि नाभि दिखाना कोई गलत बात नहीं है। एक लड़की को उसकी पसंद के ही कपड़े पहनने चाहिए, चाहे वो जैसे भी हो। रही बात नाभि की, तो नाभि दिखाने से लड़की बेहद हॉट लगती है। सवाल नंबर 8, मुसलमान गिरगिट को देखते ही क्यों मार देते हैं? दरअसल बात उस समय की है जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया था और फिर जब आग खुदा के हुक्म से धीरे धीरे ठंडी हो रही थी तो गिरगिट उसे अपने मुंह से फूंक मारकर और जला रहा था। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु गार में आराम फरमा रहे थे, हिजरत के वक्त तभी उस गार के बाहर मकड़ी ने जाले बांध दिए और कबूतर ने अंडे दे दिए। जब काफिर वहाँ पहुँचे तो उन्होंने जाले और अंडे देखकर यह अंदाज़ा लगाया कि इसमें कोई गया नहीं होगा। अगर कोई अंदर जाता तो जाले टूट जाते और अंडे फूट जाते। यह सोचकर काफिर वहाँ से जा रहे थे तो गिरगिट उन काफिरों को गर्दन हिलाकर इशारा कर रहा था कि वो दोनों अंदर ही हैं। और तब ही गिरगिट की गर्दन में अल्लाह ने अजान डाल दिया कि वो हमेशा अपनी गर्दन हिलाता रहेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गिरगिट को मारने कत्ल करने का हुक्म दे दिया और दूसरी रिवायत में यह था कि जो पहले ही वार में मार देगा उसे सोने की, दूसरे वार में मारने पर 100 से कम नेकी और तीसरे वार में मारने पर उससे भी कम नेकी मिलेगी, ऐसा लिखा गया है। अब इस बात में या कहानी में कितनी सच्चाई है इस बात की पुष्टि हम नहीं कर सकते। सवाल नंबर 9, एटीएम का पहला पिन कितने अंकों का था? दरअसल एटीएम मशीन और एटीएम कार्ड का आविष्कार जॉन एडिसन शेफर्ड वॉरेन ने किया था। उन्होंने एटीएम से ट्रांजैक्शन को सेव करने के लिए 6 अंकीय पासवर्ड का प्रस्ताव रखा था। इसलिए सबसे पहले एटीएम का पासवर्ड 6 अंकों का ही होता था, लेकिन इस 6 अंकीय पासवर्ड का प्रस्ताव उन्हें अपनी पत्नी की वजह से वापस लेना पड़ा। जॉन एडिसन शेफर्ड वॉरेन की पत्नी का नाम कैरोलिन था। कैरोलिन के साथ एक बहुत बड़ी परेशानी थी कि उन्हें अधिकतम 4 अंकों तक ही संख्या याद रहती थी। एटीएम मशीन के आविष्कारक जॉन एडिसन अपनी बीवी से बहुत प्यार करते थे और उन्हें वह नहीं चाहते थे कि किसी भी वजह से उनकी पत्नी दुखी और परेशान हो। 4 अंकों से अधिक की संख्या को याद न रखने के अपनी पत्नी की इस परेशानी को ख़त्म करने के लिए वॉरेन ने एटीएम के पासवर्ड को हमेशा के लिए 4 अंकों में ही बदल डाला। सवाल नंबर 10, होटल के रूप में सफ़ेद चादर ही क्यों बिछाई जाती है? दरअसल इसके कई कारण। नंबर 1, होटल के बेडरूम में सफ़ेद चादर बिछाने की सबसे अहम वजह यह है कि सफ़ेद चादर के संपर्क में आने से मन और दिमाग शांति महसूस करता है, जिससे तनाव में कमी आती है, जिससे आप स्ट्रेस फ्री होकर अपनी वेकेशन को एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 2, जब भी हम लोग कहीं घूमने जाते हैं तो ऐसे में भागदौड़ और मौज मस्ती में काफ़ी थक जाते हैं। ऐसे में सफ़ेद रंग आपको रिलैक्स करने में मदद करता है। इसके साथ ही सफ़ेद रंग की चादर होने पर नींद भी बड़ी सुकून से आती है, जिससे आप अगले दिन के लिए खुद को रिफ़्रेश फील करते हैं। नंबर 3, होटल के बेडरूम में सफ़ेद चादर बिछाने के पीछे उस पर लगे दागों को आसानी से पहचानने के लिए किया जाता है, क्योंकि आमतौर पर माना जाता है कि सफ़ेद रंग के कपड़ों को धोना आसान नहीं होता, जबकि एक्सपर्ट की माने तो रंगीन कपड़ों की तुलना में सफ़ेद रंग के कपड़ों के दागों को पहचानना और धोना आसान होता है। इसलिए ही रेल, हवाई जहाज और होटल में सफ़ेद रंग की चादर, तौलिए और रुमाल का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 4, होटल के कमरों में सफ़ेद चादर बिछाने के लिए अक्सर ब्लीच का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे चादर के दाग के साथ ही कीटाणु को भी आसानी से ख़त्म किया जा सके
और कपड़े के रंग खराब होने का डर भी नहीं रहता। नंबर 5, होटल के बेडरूम में सफ़ेद चादर बिछाने की मुख्य वजह है उसका लग्जरी लुक होना। साल 1990 में होटल डिज़ाइनरों की एक रिसर्च में पाया गया कि सफ़ेद रंग की चादर हाइजीन और लग्जरी लुक वाली दोनों शर्तों पर ही बखूबी खरी उतरती है। इसलिए तब से ही होटल में सफ़ेद चादर बिछाने का ट्रेंड शुरू हो गया। तो दोस्तों, आज हमने आपके द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर देने की पूरी कोशिश की है। अगर आप भी हमसे कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, हम उसको उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों।